दोस्तों, मौसम का मिजाज बदल रहा है और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में हर किसी को वो बीच वाले दिन याद आ रहे होंगे जहां वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं। पर कल्पना कीजिए, आप बीच पर आराम से धूप सेक रहे हो और उतने में ही आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसे देखकर आप पूरी तरह से हक्के बक्के हो जाएं। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा कई बार कई सारे लोगों के साथ हुआ है। जहां कहीं किसी को स्पेस ऑब्जेक्ट मिलता है तो कहीं किसी को मैग्लोडॉन शार्क का दांत। और ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, इससे भी ज्यादा भयानक चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेगो मैन। दोस्तों, ये किस्सा वाकई में काफी दिलचस्प है, क्योंकि किसी एक जगह पर एक विचित्र चीज का मिलना फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक साथ 4 जगहों पर एक ही चीज का मिलना काफी इत्तेफाक की बात है। और वो चीज कोई और नहीं बल्कि लेगो मैन है, जिनका साइज हम इंसानों से भी बड़ा था। जहां प्लास्टिक के बने ये लेगो मैन जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और नीदरलैंड के बीच पर बहते हुए आए थे। जब पहली बार इन्हें एक जगह पर देखा तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन धीरे धीरे इनके कई जगहों पर पाए जाने की बात फैलने लगी और यहीं से लोगों के मन में क्वेश्चन शुरू हो गए कि भला इस तरह के ह्यूज लेगो मैन पानी के अंदर क्या कर रहे हैं। ऑयल रिग। दोस्तों, जब कभी भी हम कोस्ट यानी किनारे पर चलते हैं तो हमें लकड़ी और कूड़े कचरे के अलावा किसी और चीज के मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं रहती। ऐसे में अगर किसी किनारे पर ऑयल रिंग मिल जाए तो किसी की भी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों, स्कॉटिश आइलैंड में रहने वाले लोगों ने वाकई में काफी गजब का नजारा देखा, जहां पर तूफान के साथ साथ पूरा एक ऑयल रिंग भी बहता हुआ चला आ रहा था, जिसके अंदर 280 टन डीजल फ्यूल भी मौजूद था। इसी वजह से जल्द इसे रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और बिना किसी को कोई नुकसान हुए इस भयानक नजारे को केवल नजारे तक ही सीमित रख दिया गया। शार्क टूथ। दोस्तों, साउथ कैरोलिना में एक महिला द्वारा ऐसी चीज खोजी गई जिसने हर किसी के दिमाग को हिलाकर रख दिया। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक शार्क का दांत थी। वो भी कोई ऐसी वैसी शार्क का नहीं, बल्कि इस समय पाए जाने वाले सभी मॉन्स्टर क्रिएचर्स की बैंड बजाने की हिम्मत रखने वाली मैग्लोडॉन शार्क का दांत था, जो आज से कई साल पहले धरती से गायब हो गई है। लेकिन इस तरह इस विशालकाय शार्क का दांत मिलना एक बहुत बड़ी दुविधा का कारण भी बन सकता है। और दोस्तों, ये जायंट मैग्लोडॉन लेंथ में 18 मीटर तक होती थी। ऐसे में इनके दांत का हमारी हथेलियों से भी ज्यादा बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। बोतल मैसेज। दोस्तों, कई बार लोगों को पानी में ऐसी बोतल्स मिलती हैं जिसके अंदर मैसेज छुपे रहते हैं। कुछ बोतल तो ऐसी होती हैं जिनमें खजाने के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, पर ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बोतल ही अपने आप में खजाना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक बोतल को 132 साल पहले पानी में फेंका गया था और फिर जब उसे ढूंढा गया तो इसके अंदर जो मैसेज है वो दुनिया का सबसे पुराना मैसेज माना जा रहा है। इस बोतल के अंदर एक नोट है जिसमें जर्मन भाषा लिखी हुई है और ये नोट 12 जून 1886 का है। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि बोतल के अंदर मैसेज डालने का ट्रेंड इसलिए नहीं चालू हुआ था कि लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करना चाहते थे, बल्कि इसे बीते हुए समय की जानकारी देने के लिए पानी में डाला जाता था, ताकि जो कोई भी इसे ढूंढे इसके अंदर लिखे मैसेज से उस समय और उस समय में चल रही परिस्थिति के बारे में जान सके। बनानास। ये बात तो सच है कि हर बार फ्री की चीज अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब डच आइलैंड के किनारे एक सुबह खूब सारे कच्चे केले काफी दूर तक फैले हुए थे तो उसे देखकर लोग पूरी तरह से हैरान हो गए। लेकिन बाद में उन्हें यह पता चला कि इन्हें कार्गो शिप के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन शिप में डिसबैलेंस होने की वजह से ये सभी केले बहते हुए इस आइलैंड के किनारे पहुंच गए। परंतु यहाँ के लोकल लोग अब इन्हें उठा भी नहीं सकते थे, क्योंकि पहली बात तो ये सभी केले कच्चे थे, दूसरी बात ये काफी समय से खारे पानी में थे, जिसकी वजह से इन्हें खाना उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता और हो सकता है इसका नुकसान भी हो जाए, जो अगर आपको फ्री में भी दे दी जाए तो भी आप नहीं खाएंगे, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी फूड आइटम से नफरत होती है। आप किस फूड आइटम से नफरत करते हैं उसका नाम कमेंट में बताइए जरा। किंडर सरप्राइज एग्स। दोस्तों, किसी बच्चे का सबसे बड़ा सपना यही होता होगा कि उसके चारों तरफ तरह तरह के खिलौनों की बारिश हो जाए, और जर्मनी के बच्चों का यह सपना सच भी हो गया, क्योंकि अब किंडर जॉय तो सभी को पसंद है, जहां उसमें चॉकलेट के साथ साथ टॉय भी होते हैं। पर जर्मनी के एक आइलैंड में इसकी पूरी बरसात ही हो गई, जहां पर लाखों की संख्या में प्लास्टिक एग्स मौजूद थे, जिसमें कई सारे टॉयज थे। अब बच्चे तो इन्हें देखकर बड़े खुश हो गए।
लेकिन बाकियों को ये चिंता होने लगी कि इस तरह आइलैंड में प्लास्टिक टॉय आए कहां से। वो तो बाद में पता चला जब इन्हें इंपोर्ट किया जा रहा था, तभी इसके कंटेनर पानी में गिर गए और बहते हुए इस आइलैंड में आ गए। हालांकि ये सभी प्लास्टिक के थे और इन्हें बटोरना बहुत जरूरी था, वरना इकोसिस्टम को काफी नुकसान होता। इसलिए सब ने मिलकर इन रंग बिरंगे टॉयज को कलेक्ट कर लिया। स्पेस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पृथ्वी का अधिकतर हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में जब कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट धरती पर आकर गिरता है तो उसके पानी में गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह फैल्कन 9 जब फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया था तो उसमें 3 मिनट बाद ये पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गया, जिसके टुकड़े कई अलग अलग जगह पर गए और एक बड़ा टुकड़ा ग्रेट ब्रिटेन की कोस्ट पर पाया गया, जिसे बाद में अथॉरिटी को हटाना पड़ा क्योंकि एलन मस्क तो मंगल ग्रह में जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वो भला इन सब चीजों पर कहां ध्यान देंगे। 100 मीटर पाइप्स। अब आइए हम आपको इंग्लैंड के नॉरफॉक में हुआ एक हैरान करने वाला किस्सा सुनाते हैं, जहां अगस्त 2017 को यहां के लोकल बीच में करीब 100 मीटर लंबे पाइप देखने को मिले, जिनका डायमीटर 2 मीटर से भी ज्यादा था। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाइप कितना ज्यादा लंबा था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। शुरू में तो सबको लगा कोई सीक्रेट अंडर वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है और ये पाइप उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उन्हें पता चला कि ये पाइप नॉर्वे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। न जाने कैसे ये पानी में खो गए और बहते हुए यहां चले आए। डिस्कवरी ऑफ माइन। दोस्तों, जब कैली ग्रेवल्स की फैमिली बीच पर आराम कर रही थी, तभी एक लड़का बीच पर काफी अनोखी चीज के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर आसपास के सभी बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हुए और हर कोई उसी के साथ खेलना चाह रहा था, बिना ये सोचे समझे कि वो क्या है। इसी वजह से वहां मौजूद लोगों ने अथॉरिटी से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ली और तब जाकर उन्हें पता चला कि जिससे बच्चे खेल रहे थे वो वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली माइन थी, जो कभी भी फट सकती थी। पर खुशकिस्मती की बात तो यह है कि इतने समय तक बच्चों के पास होने के बावजूद बच्चों को कुछ नहीं हुआ और उस माइन को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जहां से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। वैसे हम आपको बता दें कि अभी भी 13,000 माइन समुद्र में तैर रही हैं, इसलिए अगर कोई आपको अजीब सी चीज मिले तो उसे बच्चों की तरह खेलना मत शुरू कर देना, वरना किसे पता कब क्या हो जाए। कैनन बॉल्स। दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर बार पानी से बहती हुई चीज ही आपको हैरान करे। कभी कभी जमीन में दफन चीज भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। और ठीक ऐसा ही साउथ कैरोलिना के आइलैंड में देखने को मिला, जहां पर हैरिकेन की वजह से आइलैंड की कोस्ट की मिट्टी हटने लगी और धीरे धीरे वहां मेटल के पीस डिस्कवर हुए, जो कि गोल शेप में थे। एक्सपर्ट्स का इनके बारे में कहना है कि सिविल वॉर के दौरान इनका इस्तेमाल किया गया था और तब से ये यहीं पर है, जो जमीन के अंदर धीरे धीरे दबते चले गए। पर अचानक से ही हैरिकेन आने की वजह से ये सारा मामला सामने आ गया। ह्यूज आए। दोस्तों, अब जो चीज आप देखने जा रहे हैं ये कोई हॉलीवुड मूवी में इस्तेमाल किए जाने वाला प्रॉम्प्ट नहीं है, क्योंकि एक बीच में वहां के लोकल रेजिडेंट द्वारा ये बड़ी सी आंख पाई गई जो पानी में बहते हुए आई थी। और काफी समय तक स्टडी करने के बाद ये पता चला कि आईबॉल एक स्वॉर्ड फिश की है, जिसे किसी मछुआरे द्वारा निकाला गया और फिर इसे वापस से पानी में डाल दिया गया। शायद उस मछुआरे को ये नहीं पता होगा कि जिस आंख को वो नॉर्मल समझकर पानी में डाल रहा है, वो एक समय बाद काफी बड़े बड़े न्यूज पोर्टल की हेडलाइन बनेगी, क्योंकि जब ये आईबॉल पानी में पाई गई तो काफी लोग इनकी साइज और बनावट को देखकर अंदाजा लगाने में जुट गए कि ये किसकी है। स्टारफिश, क्रैब्स एंड मुसेल्स। दोस्तों, 2018 में ब्रिटेन के यॉर्कशायर में एक दिन अचानक से ही हजारों की संख्या में स्टारफिश, क्रैब्स और मुसेल बीच के चारों तरफ फैल गए। हालात इतने ज्यादा बदल गए थे कि कहीं पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जिनमें से अधिकतर तो मर चुके थे, लेकिन कुछ को बचाया जा सकता था। इसी वजह से इनमें से कई सारे क्रिएचर अपने आप ही पानी में वापस चले गए। पर कुछ के नसीब में पानी की जिंदगी दोबारा नहीं लिखी थी और ऐसा माना जाता है कि इस तरह की कंडीशन इसलिए हुई क्योंकि अचानक ही पानी का तापमान 0 डिग्री पहुंच गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।